यस माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसे पढ़ने जा रहे हैं। सेक्शन बी में आएगा। सेक्शन बी में आने वाला है 4 मार्क्स के लिए आएगा। कितने मार्क्स के लिए आने वाला है? 4 मार्क्स के लिए आएगा। 9th 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9th 10th के लिए ये है। किस किस के लिए? क्लास 9th एंड 10th। तो ग्रेट लीडर, एनी ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया का निबंध लिख रहे हैं। इसमें देखें पहली हेडिंग। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप क्या कर देना, आउटलाइन के लिए 5 हेडिंग्स लिखवाएंगे तो आउटलाइन के लिए 5 लाइन ऐसे छोड़ देना। इसमें मैं आउटलाइन बाद में लिखवा दूंगा, ठीक, ताकि हेडिंग्स क्लियर हो जाएं फिर लिखवाएं। ठीक, देखते हैं। सबसे पहली हेडिंग जो हम लिख रहे हैं वो इंट्रोडक्शन। कहीं डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मैंने एक कोटेशन दे के रखा है। मैक्सवेल का कोटेशन है ये। कोटेशन मीन्स होता है सदवाक्य। क्या? सदवाक्य, ठीक है ना। तो ए लीडर इज वन, एक लीडर की परिभाषा ही दे के रखी है मैक्सवेल ने कि ए लीडर इज वन। एक लीडर वह व्यक्ति है, एक नेता जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति है। नेतृत्व करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता? लीडर, ठीक है ना। तो एक नेता जो व्यक्ति है, एक लीडर जो है, इज वन हु नोज द वे, जो रास्ते को जानता है। रास्ता जानता है मीन्स होते पता है कि कहाँ जाना है। उसको फॉलो कर रहे हैं, जो फॉलोवर्स हैं उसको कहाँ पे लेके जाना है और उसे स्वयं कहाँ जाना है। मीन्स वो कार्य जानता है कि करना क्या है और इन लोगों को क्या करवाना है। एक लीडर वह है हु नोज द वे। बहुत अच्छा कोटेशन है। गोज द वे, और रास्ता स्वयं तय करता है। ऐसा नहीं कि उसके अनुयायियों को तो भेज दिया, खुद पालन नहीं किए। जिस रास्ते में ले जाएगा तो वो स्वयं पालन करेगा और सबको पालन करवाएगा, ठीक है ना। तो गोज द वे, रास्ता चलता है, रास्ता जानता है, रास्ता चलता है। एंड शोज द वे, और रास्ता शो मीन्स दिखलाता है। कितना अच्छा कोटेशन है, आपको अच्छा लगा होगा हमें लगता है, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है, रास्ता जानता है। फिर दूसरा, रास्ता चलता है, स्वयं भी उन नियमों को फॉलो करेगा जो दूसरों को बताएगा। इसके साथ साथ रास्ता दिखलाता है, दूसरों का भी मार्गदर्शन करता है। वही एक सच्चा लीडर है। ये विचार थे किसके? जॉन सी मैक्सवेल। बहुत अच्छे राइटर हैं, लिटरेचर के राइटर हैं, आपने सुना होगा, ठीक है। अब देखिए आगे, महात्मा गांधी के बारे में निबंध लिख रहे हैं, इसको समझना बेटा। महात्मा गांधी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन। महात्मा गांधी ग्रेटेस्ट मैन बहुवचन हुआ है, आया है। MAN ना करके MEN किया है। मीन्स महानतम लोगों में से ऑफ द वर्ल्ड। महात्मा गांधी संसार के कई महान लोगों में से एक व्यक्ति थे। अकेले भारतीय के महान लोगों में से नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, संसार के महान लोगों में से कई महान लोगों में से वन ऑफ द, एक व्यक्ति थे। आई बात समझ में ना? लाइन क्लियर हो गई। ही वाज एन एपस्टल। एपस्टल मीन्स होता है पुजारी, आराधक, आराधना करने वाले। ऑफ ट्रुथ, सत्य। और नॉन वायलेंस मीन्स अहिंसा। काय के पुजारी थे? सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, सब लोगों ने सुना होगा, ठीक। वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। एपस्टल ऑफ ट्रुथ एंड अहिंसा, बिल्कुल याद होता जाएगा यहीं पे देखना। ही सेड, उन्होंने कहा। ही सेड मीन्स उन्होंने कहा। क्या कहा? स्ट्रेंथ, शक्ति, शक्ति, ताकत। कोई व्यक्ति के अंदर शक्ति जो है या ताकत जो है, डज नॉट कम, नहीं आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल रहा हूं। डज नॉट कम, नहीं आती है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? नहीं आती है। फ्रॉम, फ्रॉम माने से। फिजिकल कैपेसिटी, शारीरिक क्षमता के द्वारा। जिसको मीनिंग नहीं आता लिखते जाएं। शारीरिक क्षमता द्वारा शक्ति नहीं आती है, उनका मानना ऐसा है। इट कम्स फ्रॉम, वह आती है।
से कैसे आती है? इंडोमिटेबल, अदम्य। अदम्य लिखना, अदम्य जिसको दबाया ना जा सके। तीव्र, अदम्य का मतलब तीव्र, ठीक है। अदम्य विल पावर, इच्छा शक्ति। कैसे आती है? आंतरिक मन की शक्ति से, अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। ऐसा गांधी जी ने अपना वक्तव्य दिया। उन्होंने ऐसा कहा है कि किसी के शरीर में शक्ति कैसे आती है? शारीरिक से नहीं आती, शारीरिक क्षमता से नहीं आती है। वास्तव में यदि आपके मन में किसी कार्य को करने की अदम्य इच्छा है तो हर हाल में शरीर में से ताकत आ जाएगी, पता नहीं चलेगा कि कहाँ से आ गई। कभी कभार हम ऐसे काम कर जाते हैं जिनके योग्य नहीं होते हैं, इतनी क्षमता नहीं हमें अपने अपना दिखाई देती, लेकिन तीव्र इच्छा शक्ति होती है तो वो मुश्किल से मुश्किल काम हम क्या हो जाते हैं, कर पाते हैं, सफल हो जाते हैं। तो वही बात उन्होंने कही है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी हेडिंग मैंने लिखी हुई है, दूसरी हेडिंग देखते। हिज बर्थ एंड पेरेंटेज, उनका जन्म। बर्थ मीन्स जन्म और पेरेंटेज मीन्स माता पिता। हिज बर्थ एंड पेरेंटेज, तो देखो महात्मा गांधी वाज बोर्न, बोर्न मीन्स जन्मे। तो महात्मा गांधी जन्मे, कहाँ जन्मे, कब जन्मे? ऑन 2 अक्टूबर 1869, ठीक है। ऑन 2 अक्टूबर, इन जोड़ना चाहो तो जोड़ भी सकते हो, इन 1869, ठीक। सन के आगे इन लगा सकते हो, ठीक। तो 1869 में 2 अक्टूबर को जन्मे। एट, स्थान का नाम पोरबंदर, इन गुजरात, कहाँ पे? गुजरात में। पूरा क्लियर हुआ। करमचंद गांधी बाज हिज फादर, और करमचंद गांधी उनके पिताजी थे। बिल्कुल सरल सी लाइन है, आप याद कर सकते हो, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। हिज फादर बाज द दीवान, उनके क्या थे? पिताजी दीवान थे। दीवान एक पद भी हुआ करती थी राजाओं के जमाने में, हैं। राजकोट स्टेट, राजकोट राज्य था उस समय पे, तो राजकोट राज्य के दीवान थे। पुतली बाई बाज हिज मदर, पुतली बाई उनकी माता जी थी। सी बाज ए वेरी आइडियल, आइडियल मीन्स लिख सकते हो आदर्श, बहुत आदर्श महिला थी। एंड रिलीजियस लेडी, और धार्मिक महिला थी। गांधी जी बाज मैरिड, गांधी जी की शादी कर दी गई थी। एट द एज ऑफ 13, कितनी वर्ष की उम्र में? 13 वर्ष की उम्र में। विद कस्तूरबा, किसके साथ? कस्तूरबा गांधी के साथ, ठीक है। ओके बेटा। हिज एजुकेशन, उनकी शिक्षा, गांधी जी की शिक्षा, उनकी शिक्षा के बारे में तीसरी हेडिंग डाली हुई है, इसको समझने। देखें जरा, मीनिंग जिसको नहीं आते ही लिखते जाए। ही वाज सेंट, पास्ट इंडेफिनिट का पैसे बनाया गया, उन्हें भेजा गया था, हैं, भेजा गया। टू स्कूल, स्कूल भेजा गया। एट द एज ऑफ 7, कितने वर्ष की उम्र में? 7 वर्ष की उम्र में भेजा गया। क्लियर ना? आगे बढ़ जाते। ही वाज एन एवरेज स्टूडेंट, वो एक औसत छात्र थे। वो क्या थे? एक औसत छात्र थे। एवरेज स्टूडेंट का मतलब होता है औसत छात्र, मीन्स ना ज़्यादा होशियार ना ज़्यादा कमज़ोर, औसत छात्र, ठीक है। तो औसत एवरेज नंबर लाया करते थे। ही नेवर टोल्ड ए लाई, उन्होंने कभी भी झूठ नहीं बोला। नेवर बने कभी भी नहीं। ही नेवर टोल्ड ए लाई इवन इन हिज स्कूल लाइफ, यहाँ तक कि अपने स्कूली जीवन में भी झूठ नहीं बोला। और आगे क्या? ही वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड गए आगे की पढ़ाई करने के लिए। कहाँ गए? इंग्लैंड गए। टू स्टडी लॉ, कानून की पढ़ाई करने के लिए, कानून की पढ़ाई करने के लिए बाहर गए, इंग्लैंड गए। एंड बीकेम ए बैरिस्टर, और क्या बन गए? बैरिस्टर। पहले वकील को बैरिस्टर कहा जाता, जो वकालत करते थे उनको बैरिस्टर कहा जाता था, ठीक है ना। नेक्स्ट, हिज पॉलिटिकल लाइफ। नेक्स्ट अगली हेडिंग देख रहे हैं, छोटी छोटी हेडिंग से याद हो जाएंगी। हिज मीन्स उनका राजनैतिक जीवन, जिसको नहीं आता है मीनिंग लिख लिया करे, ताकि हिंदी से कन्वर्सन करके सीख जाओगे, ठीक। लिखते बन जाएगा। ही बीकेम, भी टू जा रहा, पास्ट इंडेफिनिट में बोल रहा हूं। ही बीकेम द लीडर, वे बन गए, बन गए, जिसको मीनिंग नहीं आता लिखते जाना है ना। ही बीकेम द लीडर, वो नेता बन गए। ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता बन गए। ही फॉट, फाइट का सेकेंड फॉर्म फॉट, लड़े, वो लड़ते रहे, लड़े। फॉर द फ्रीडम, फ्रीडम माने स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, ऑफ इंडिया, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़े। ही स्टार्टेड खिलाफत, ये उनके द्वारा चलाए गए
आंदोलनों के नाम है, आप लोग नोट कर सकते हैं। खिलाफत, जिससे पढ़ते नहीं बनता लिख लें, खिलाफत। नॉन कॉपरेशन, असहयोग, सॉरी असहयोग आंदोलन। और सत्याग्रह आंदोलन, जिसको नहीं बनता है लिख ले, मूवमेंट मीन्स आंदोलन। ठीक है, तो उन्होंने ये आंदोलन शुरू करे, तीनों आंदोलन चलाए थे क्रमशः, खिलाफत, नॉन कॉपरेशन एंड सत्याग्रह मूवमेंट। ही वाज सेंट, वाज सेंट फिर पासिव आ गया, पास्ट इंडेफिनिट का। ही वाज सेंट, उन्हें भेजा गया, भेजा गया। टू जेल, जेल भेजा गया। मैनी टाइम्स, कई बार। मैनी टाइम्स, कई बार उन्हें जेल भेजा गया। एट लास्ट, अंततः। एट लास्ट मीन्स अंततः। अंततः इंडिया बिकेम फ्री, पास्ट इंडेफिनिट जा रहा V2। भारत जो है स्वतंत्र हो गया ऑन 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। नाउ हिज डेथ, उनकी मृत्यु। अगला पॉइंट लिख रहे हैं, उनकी मृत्यु। ये आप लोग आउटलाइन में 6 हेडिंग्स वहां लिख लोगे जहां मैंने खाली जगह छुड़ाई थी, है ना। अब आप लोग कंप्लीट कर लोगे अपना मन। हिज डेथ, वन डे गांधी जी वाज गोइंग, एक दिन गांधी जी जा रहे थे। पास्ट कंटिन्यूस का वाक्य दिया हुआ है, गांधी जी जा रहे थे। पास्ट कंटिन्यूस में जा रहा है ना, बाजबार और V1 + ING। ठीक है, तो गांधी जी जा रहे थे टू प्रेयर ग्राउंड, कहाँ प्रेयर ग्राउंड जा रहे थे? फॉर इवनिंग प्रेयर, शाम की प्रार्थना के लिए। ही वाज शॉट डेड, तभी उन्हें क्या कर दिया? ही वाज शॉट डेड। शूट डेड का सेकंड फॉर्म है शॉट डेड। उन्हें गोली से मार दिया गया, गोली मार दी गई बाय नाथूराम गॉडसे, नाथूराम गॉडसे के द्वारा। ऑन 30 जनवरी 1948, कब? 30 जनवरी 1948 को उन्हें गोली मार दी गई। इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है अपना क्या? कंक्लूजन। कंक्लूजन मीन्स उपसंहार या निष्कर्ष। उपसंहार, जिसको नहीं आता है लिख ले, उपसंहार लास्ट में लिखा जाता है कंक्लूजन। तो ये लाइन कंपलसरी है। इट इज कंक्लूडेड, इट इज कंक्लूडेड का मतलब है यह निष्कर्ष निकाला जाता है। बाय मीन्स के द्वारा, बाय द एबव माने उपरोक्त द्वारा, और डिस्क्रिप्शन मीन्स लिख लो वर्णन। तो पूरी लाइन का अर्थ हुआ कि उपरोक्त वर्णन से यह निष्कर्ष निकाला जाता है दैट की। आया समझ में कि नहीं? कोई भी निबंध लिखते हो ये लाइन जरूर लिखना कंक्लूजन में। इट इज कंक्लूडेड बाय द अबव डिस्क्रिप्शन दैट गांधी जी वाज रियली, गांधी जी वास्तव में एक ग्रेट सन, एक महान पुत्र थे ऑफ मदर इंडिया, भारत माता के। सब लोग जानते हैं मदर इंडिया को भारत माता कहते हैं। नाउ ही डाइड, वो मर गए, उनकी डेथ हो गई। बट हिज स्पिरिट, लेकिन उनकी जो आत्मा है, उनके विचार जो हैं, आत्मा से मतलब विचार, यहाँ पे स्पिरिट का मतलब आत्मा ना कहे कि क्या, उनके विचार, उनकी मान्यताएं, ठीक है, उनकी शिक्षाएं। तो स्पिरिट विल लिव फॉर एवर, लेकिन उनके जो विचार हैं वो हमेशा रहेंगे, फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। पीपल इन द होल वर्ल्ड, होल मीन्स संपूर्ण, होल मीन्स संपूर्ण, संपूर्ण विश्व के लोग लव एंड रेस्पेक्ट हिम, उन्हें चाहते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं। ही इज नोन एज फादर ऑफ नेशन, और उन्हें जाना जाता है, उन्हें जानते हैं काय के नाम से? फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। किससे? राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक उनका कोटेशन भी दे रहा हूं इसमें। शुरू में इंट्रोडक्शन में 2 कोटेशन दिए थे, उनको भी सीख लेना अच्छी तरह से, और ये कोटेशन भी है उनका, उनका कथन है। ही सेड, उन्होंने कहा, लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो, इस तरह से जियो कि जैसे कल तुम मर जाओगे। ठीक है, लिव एज यू इफ यू वर टू डाई टुमारो, टुमारो मीन्स आने वाला कल, माने आज ही सारा जिंदगी जी लो, आज का दिन ही तुम्हारी होल लाइफ है, ऐसा कहने का तात्पर्य था उनका। और दूसरा क्या? लर्न, और ऐसा सीखो, लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर, कि जैसे आप हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाले हो। तो मीन्स हमेशा हमेशा जिंदा रहने वाले हो, तो इसका मतलब क्या कि इतना ज़्यादा सीखो कि ऑल ओवर द लाइफ आपके लिए उपयोगी हो। धन्यवाद बेटा, आप इसको पढ़ लेना, सीख लेना, मेरे वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आपके दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू बेटा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स करना।